अभी देखिएगा कि आपसी महत्वाकांक्षा में फिर वैसी होगा। इस गठबंधन का तो यही है ना कि एक गठबंधन दूसरे को बोलता है कि पीठ पे छुरा घोंप दिया, तो ये स्थिति है इस गठबंधन की। और लोकसभा चुनाव में देखे थे कैसे ताश के पत्ते की तरह बिखर गया था। इस बार भी ऐसी देखिएगा कि ताश के पत्ते की तरह निजी महत्वाकांक्षा के भेंट चढ़ेगा इंडिया लाइन। आज भारत अपने सांस्कृतिक विरासत को, अपने संस्कृति को निश्चित रूप से संबल बनाते हुए आगे बढ़ रहा है। और जिस भी देश ने अपने इतिहास को, अपनी संस्कृति को संजोया है, वो निश्चित रूप से देश आगे बढ़ा है। नमस्कार, एक 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, बिहार में खूब चर्चा है, माँ जानकी का मंदिर बनेगा। बिहार में खूब चर्चा कुछ दिन पहले डबल डेकर की भी हुई कि धस गया डबल डेकर धस गया। 422 करोड़ का रुपए से बना हुआ ये पुल जो है एक साल की बारिश में नहीं झेल पाया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग के मंत्री श्री नितिन अभिन जी हैं। क्या कुछ कहना है उनका, पहले आपको वीडियो बैठक बुलाई गई है। देखिए, इंडिया गठबंधन पहले भी बेंगलोर, मुंबई और कहाँ बैठक करते रहे। क्या हुआ था लोकसभा चुनाव के बाद? हम तो कहेंगे विदेश में भी जाके बैठक कर लीजिए, लेकिन जब तक नीति और नीयत सही नहीं रहेगी और आपसी महत्वाकांक्षा के भेंट पहले भी चढ़ा है ये इंडिया लाइन, और इस बार भी देखिएगा कि आपसी महत्वाकांक्षा में फिर वैसी होगा। इस गठबंधन का तो यही है ना कि एक गठबंधन दूसरे को बोलता है कि पीठ पे छुरा घोंप दिया, तो ये स्थिति है इस गठबंधन की। और लोकसभा चुनाव में देखे थे कैसे ताश के पत्ते की तरह बिखर गया था। इस बार भी ऐसी देखिएगा कि ताश के पत्ते की तरह निजी महत्वाकांक्षा के भेंट चढ़ेगा इंडिया लाइन। कल अमित शाह जी आ रहे हैं बिहार, क्या कुछ बिहार के लिए गौरवमय दिन है। माँ सीता की नगरी पुनौरा धाम पर करीब 800 करोड़ की लागत से भव्य माँ सीता, माँ जानकी का मंदिर का निर्माण का शिलान्यास करने माननीय गृह मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा होना है। और कहीं ना कहीं माँ सीता की नगरी और अयोध्या श्री राम की नगरी, इन दोनों स्थानों पर जिस प्रकार से भव्य राम मंदिर और फिर भव्य सीता माँ का मंदिर बनने जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं करोड़ों सनातनियों के मन में एक बड़ी उमंग है। और हम कह सकते हैं कि आज भारत अपने सांस्कृतिक विरासत को, अपने संस्कृति को निश्चित रूप से संबल बनाते हुए आगे बढ़ रहा है। और जिस भी देश ने अपने इतिहास को, अपनी संस्कृति को संजोया है, वो निश्चित रूप से देश आगे बढ़ा है। अनंत सिंह चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, ये उनका निर्णय है, व्यक्तिगत निर्णय उनका है। तो डबल डेकर जो पुल धंसने की बात आई थी, उसको लेकर क्या कहिएगा? डबल डेकर जो पुल की बात आई थी, आप लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप लोग भी जानकार हैं, कहीं डबल डेकर पुल धंसा है क्या? जिस भी लोगों ने ये शब्द का प्रयोग किया, पुल के धंसने का शब्द का प्रयोग करना उचित है क्या? और एक चीज़ मैं मानता हूँ, हमेशा आप जाके देखिए, बिटुमस का लेयर जो उखड़ता है ये जनरली बरसात में होता है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोगों को डबल डेकर बिहार के लिए एक नाजिर है, पूरे देश में इसकी चर्चा होती है। आज हम अपने केवल हल्की बातों करने के कारण इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं तो चुनौती देता हूँ कि जिन लोगों ने धंसने की शब्द का प्रयोग किया है, वो उसको साबित कर दे धंस रहा है, तो मैं अपनी राजनीति से संन्यास ले लूँ। नितिन जी, लेकिन विपक्ष एक और बात कह रहा है कि अब लगातार कांग्रेस ने इस बात को कहा है कि अब तो पुनौरा धाम में आ रहे गृह मंत्री जी, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे मंदिर पे बात होगी, सनातन पे बात होगी। दम बात होगी जी। जो लोग कल तक टोपी पहनकर जनेऊ पहनने के लिए मजबूर हो गए थे, आज उनको लगता है दम बात होगी। हम अपनी सांस्कृतिक की विरासत की बात करेंगे। उनको दिक्कत है तो वो जिस धर्म को पसंद करते हैं उसको, उसकी विरासत की बात करें। मैं तो स्पष्ट कहता हूँ कि इस देश में हिंदुत्व एक संस्कृति है, एक विरासत है, जिससे हम हिंदुस्तानी जाने जाते हैं। और हम सबको अपनी संस्कृति पर, अपनी विरासत पर गर्व करना चाहिए। इसको राजनीति के आईने से केवल नहीं देखना चाहिए। आपको मौका मिला था, क्यों नहीं माँ सीता की आप भव्य मंदिर बनाने का कल्पना किए? आपके मन में इच्छा नहीं थी, तो हम कहते हैं आप भी आइए। भव्य माँ सीता की मंदिर बनने जा रहा है, कम से कम इतने पाप किए तो कुछ पुण्य कर लीजिए, उसके कार्यक्रम में भाग लीजिए। बिहार में चुनाव है तो इसी वजह से जो है केंद्र के सारे सिस्टम जो है बिहार में अभी आपने सुना, सनातन पे जो लोग उंगली उठा रहे थे उनको कहा है कि आप टोपी पहन लीजिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमारी सनातन संस्कृति है, रहेगी, हम लोग इसका गुणगान करेंगे। डबल डेकर पुल को लेकर कहा कि जो भी व्यक्ति कह रहा है कि धंस गया है, उसको मैं चुनौती दे रहा हूँ, अगर वो साबित कर देगा तो वो जो कहेगा सुनो। क्योंकि वो जो है ऊपर के लेरे कवरना कोई बड़ी बात नहीं है। बारिश हुआ, कवर गया, उसको रिपेयरिंग हम लोग देख रहे हैं।
लेकिन दिलचस्प ये बात, क्योंकि एक ही साल में जो है ऊपर का लेयर कैसे कवर जा रहा है, कितनी मजबूती है आपकी टीम में। जब कुल एक साल की बारिश को नहीं झेल पा रहा है तो बाकी चीजों को कैसे झेल पाएंगे। देखते रहिए इस समय के लिए एक 24 हमारे सहयोगी कैमरामैन हमारे साथ नीरज कुमार जी, धन्यवाद।